श्रीमद् भागवत कथा भाग 22। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जब भी हम भगवान के विराट रूप की बात करते हैं, हमारी आंखों के सामने एक चित्र घूमता है जिसे ऐसे कलाकार ने बनाया जिसने स्वयं कभी विराट रूप का दर्शन किया नहीं। उसने सोचा भगवान विराट हैं, हम छोटे हैं, इसलिए उसने अर्जुन की तस्वीर को बहुत छोटी सी बना दी और भगवान की बहुत बड़ी। भगवान के वर्णन में शब्द आता है सहस्र शीर्षा, अतः उसने अर्जुन का एक सर बनाया और भगवान के बहुत सारे। लेकिन इस तस्वीर को देखना भगवान के विराट रूप का दर्शन नहीं, विराट रूप के दर्शन का अर्थ है ये समझ पैदा करना कि संसार की सभी आँखों के पीछे भगवान, संसार की सभी वाणी के पीछे, संसार के सभी हाथ पैरों इत्यादि के पीछे एक ही तत्व है जो अभिव्यक्ति पा रहा है। यह समझना कठिन नहीं। सच बताओ, यह समझने के लिए कौन सी साधना करनी पड़ती है? अपने कानों के पीछे रहकर मैं ही सुन रहा हूँ, अपनी आंखों के पीछे रहकर मैं ही देख पा रहा हूँ। ये मैं जो अनेक उपाधियों को धारण कर रहा है, लेकिन एक ही, उसमें अनेकता नहीं आई। और यह जो व्यष्टि की बात है, उसी को समष्टि रूप में देखें तो समझ में आ जाएगा कि जगत सारी उपाधियों में व्यक्त होते हुए भी परमात्मा एक ही हैं। लेकिन इतना विचार करने की सूक्ष्मता सब में नहीं होती, इसलिए आम लोगों की समझ के लिए अवतार की बात कही गई है। भगवान के इसी पुरुष रूप को नारायण कहते हैं। ये बताया गया कि इस विराट पुरुष ने विभिन्न रूप धारण किया। भगवान के 24 अवतारों के नाम आते हैं। पहला सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 कुमार जो हमेशा 5 वर्ष के ही रहते हैं। दूसरा, पृथ्वी को बचाने के लिए वराह अवतार लिया। तीसरा, ऋषियों की सृष्टि में नारद रूप धारण कर नारद पांच रत्न का उपदेश किया जो कर्म बंधन से छूटने का साधन है। चौथा, धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ में उत्पन्न होकर नर नारायण के रूप में कठिन तपस्या की। पांचवा, कपिल अवतार लेकर माता देवहूति को सांख्य का उपदेश किया। छठा, अनुसुईया के वर मांगने पर दत्तात्रेय के रूप में अवतार लेकर अलर्क और प्रहलाद को उपदेश दिया। सातवां, रुचि प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से यज्ञ के रूप में अवतार लेकर याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनु की असुरों से रक्षा की। आठवां, राजा नाभि की पत्नी मेरु के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में अवतार लेकर परमहंसों को ज्ञान दिया। नौवां, ऋषियों की प्रार्थना पर वेन के शरीर से पृथु के रूप में अवतार लेकर पृथ्वी के सभी पदार्थों को प्राप्त किया। 10वां, चाक्षुष मनवंतर के अंत में पृथ्वी के जल में डूबते समय मत्स्य अवतार लेकर मनु और सभी बीजों की रक्षा की। 11वां, देवता तथा असुरों द्वारा समुद्र मंथन के समय कच्छप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को पीठ पर धारण किया। समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी रूप से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। समुद्र मंथन के समय मोहिनी अवतार लेकर दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वां, नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यपु का वध किया। 15वां, वामन अवतार लेकर बलि से 3 पग भूमि मांगी तथा सुतल राज्य देकर स्वयं उसके द्वारपाल बने। 16वां, परशुराम का अवतार लेकर 21 बार पृथ्वी को आतंकवादी और अत्याचारी क्षत्रियों से नष्ट किया। 17वां, महर्षि पराशर के पुत्र के रूप में सत्यवती के गर्भ में से व्यास नाम से अवतार लेकर वेदों का विभाग किया। 18वां, राजा राम का अवतार लेकर रावण वध आदि वीरता के अनेक कार्य किए। 19 और 20, बलराम और कृष्ण के रूप में अवतार लेकर दुष्टों का मार पृथ्वी का भार उतारा। 21, कलयुग आने पर देवताओं के
द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए बुद्ध नाम का अवतार होगा। 22वां कलयुग के अंत होने पर विष्णु शाह के पुत्र के रूप में कल्कि अवतार होंगे। 23-24 हंस और हयग्रीव के अवतारों का वर्णन आगे किया जाएगा। भगवान के भक्तों का मानना है कि ये सभी अंशावतार हैं जो किसी विशेष कार्य के लिए थोड़े समय के लिए आए, जैसे वराह केवल पृथ्वी को जल से निकालने के लिए आए। हुआ नरसिंह अवतार हिरण्यकशिपु को मारने के लिए हुआ, लेकिन कृष्ण तो स्वयं भगवान ही हैं जो युग युग में अवतार लेकर जो अनेक अवतारों की कथा मन लगाकर सुनता है उनके सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। एते चांश कलह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादिरव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे जन्म गुह्यं भगवतो य एतत्प्रयतो नरः सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते। हमारा मन चिंतन किए बिना रह ही नहीं सकता। इसका नियंत्रण करना है तो एक उपाय है योगाभ्यास, लेकिन यह सबके वश की बात नहीं। इसलिए नियंत्रण का चक्कर छोड़कर इसे भगवान के अवतारों के उनके गुणों के चिंतन में लगा दें तो दुनियादारी का चिंतन अपने आप छूट जाएगा। भगवान ने महतत्व के माध्यम से माया के गुणों के द्वारा निज संकल्प लेकर सृष्टि की। जिस जिस प्रकार धूसरपना धूलि से में होता है, आकाश में नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि आकाश धुंधला हो गया, उसी प्रकार परमात्मा का ये इन उपाधियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हम अपने अज्ञानवश कहते हैं कि परमात्मा ने उपाधियों में इस जगत में फंस गया। परमेश्वर की बुद्धि रूपिणी माया जीव को अपने ही स्वरूप से पृथक कर देती है। जब यह निवृत्त हो जाता है उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। यद्येषोपरता देवी माया वैशारदीमतिः संपन्न एवेति विदुर्महन्निं स्वे महीयते। हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार से माया का वर्णन आया। यहाँ कहा गया कि बुद्धि रूपिणी माया हमें भगवान से पृथक कर देती है। जिस बुद्धि को लेकर हम इतना इतराते हैं उसे ये यहाँ ईश्वर से दूर करने वाली माया बता दिया। इसलिए जो जितना बुद्धिमान है वो उतना दुखी है, और जो जितना दुखी है वो आनंद यानी परमात्मा से उतना दूर है। इसलिए भगवान की अनंत कथा सुनकर कुछ छोटी छोटी बातों को पकड़ने का प्रयत्न करो। एक छोटी सी बात यह है कि हम सभी के सभी एक साथ ही जीव भी हैं और ईश्वर भी। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री इस देश के नागरिक भी हैं और प्रधानमंत्री भी। जब देश का एक नागरिक अनेक वोट खींच लेने की क्षमता रखता है तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है, तब वह दूसरों पर नियंत्रण करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। हमें भी परिच्छिन्न जीव से परिपूर्ण ईश्वर बनने के लिए बस अपनी उपाधियों, इंद्रियों, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इत्यादि पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना। जिनका इन पर नियंत्रण नहीं वह दूसरे पर नियंत्रण नहीं कर सकता। करने का प्रयत्न सर्वनाश को ही आमंत्रित करेगा। इसलिए हमें करना मुख्यतः यह है कि जो माया रूपी बुद्धि हमें सता रही है उसे भगवान के चरणों में समर्पित कर दें, तब बुद्धि हमारे उद्धार का साधन बन जाएगी। भगवत गीता में भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।